प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल का PT थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। मांडा भैंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी घाट तथा ओडिशा के कोरापुट पठारी क्षेत्र में पाई जाती है तथा यह परजीवी संक्रमण प्रतिरोधी, रोगों के प्रति कम संवेदनशील तथा कम संसाधन उपलब्ध होने पर भी जीवित रह सकती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने पूर्वी घाट तथा ओडिशा के कोरापुट पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली मांडा भैंस को भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता दी है। NVAGR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध संस्थान है। मांडा भैंस परजीवी संक्रमण प्रतिरोधी, रोगों के प्रति कम संवेदनशील तथा कम संसाधन उपलब्ध होने पर भी जीवित रहने में सक्षम होती है। इस भैंस के रोगाणु प्लाज्म की पहचान सर्वप्रथम ओडिशा के पशु संसाधन विकास विभाग द्वारा ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से किए गए एक सर्वेक्षण के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों के बैठने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तमिलनाडु सरकार ने श्रमिकों को बैठने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक कार्यकर्ता के बैठने के अधिकार को मान्यता प्रदान कर गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करना है। इस विधेयक से बड़े और छोटे प्रतिष्ठानों, विशेषकर वस्त्र तथा आभूषण शोरूम में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। यह विधेयक कर्मचारियों को दिन भर खड़े रहने से होने वाली परेशानियों तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद करेगा। इसके लिए तमिलनाडु दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1947 में संशोधन कर उपधारा 22A को जोड़ा जाएगा। ध्यातव्य है कि केरल देश का एकमात्र अन्य राज्य है जिसने बैठने का अधिकार पर कानून बनाया है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नालको माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज योग एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा ने विकसित किया गया है। इस द्विभाषी ऐप का उद्देश्य विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कारोबारियों को सशक्त बनाना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से देख लेते हैं इसको। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नालको माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज योग एप्लीकेशन को विकसित किया है। यह एक द्विभाषी ऐप है जिसे कंपनी द्वारा विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कारोबारियों को सशक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड खान मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कंपनी है। यह ऐप कंपनी के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को सामने लाने का एक मंच प्रदान करती है। यह MSE को वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया तथा उनके द्वारा आपूर्ति की जा सकने वाली वस्तुओं, तकनीकों, विशेषज्ञता, वेंडर विकास और नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जरूरी जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक वायु स्थल बाह्य वायु स्थलों की तुलना में 5 गुना अधिक प्रदूषित होते हैं। फाइटो रेमेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो।
क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से देख लेते हैं इसको। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के वैज्ञानिकों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से पादप आधारित वायु शोधक यूब्रीथ लाइफ विकसित किया है। यह किसी भवन के आंतरिक स्थान में वायु शोधन प्रक्रिया को तीव्र करेगा। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। यह विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट वायु फिल्टर है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम है। इसे रोपड़ संस्थान में इंक्यूबेट किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित एक कृषि एवं जल प्रौद्योगिकी विकास हब है। यह प्रौद्योगिकी प्राकृतिक पत्तेदार पौधों के माध्यम से कार्य करती है। इसके अंतर्गत कमरे की हवा पत्तियों के संपर्क में आकर पादप की जड़ तक पहुंचती है, जहां अधिकतम प्रदूषक नष्ट हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक वायु स्थल बाह्य वायु स्थलों की तुलना में 5 गुना अधिक प्रदूषित होते हैं। पादपों की फाइटो रेमिडिएशन प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र करने के लिए इस उत्पाद में नवीन अर्बन मुन्नार इफेक्ट के साथ ब्रीदिंग रूट्स तकनीक का उपयोग किया गया है। फाइटो रेमिडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप वायु प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो एक अनुबंध के तहत अपने ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन ठीक हैं। थोड़ा व्याख्या को देख लेते हैं। 2 सितंबर 2021 को भारत के 8 प्रमुख बैंक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। इससे ग्राहकों को आसानी से अपने वित्तीय डाटा तक पहुंच तथा साझा करने में मदद मिलेगी। अकाउंट एग्रीगेटर एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो एक अनुबंध के तहत अपने ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। यह ग्राहक तथा किसी अन्य वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता को बैंक द्वारा निर्दिष्ट जानकारी को समेकित, व्यवस्थित तथा प्रस्तुत करने का भी कार्य करती है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क वास्तविक समय में डेटा ब्लाइंड के माध्यम से बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जैसे विनियमित संस्थाओं के मध्य वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह वित्तीय सूचना प्रदाताओं तथा उपयोगकर्ताओं के मध्य डाटा प्रवाह को सक्षम बनाता है। वित्तीय क्षेत्र में कई अकाउंट एग्रीगेटर होते हैं जिनके लिए आरबीआई द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। यह व्यक्तियों को लंबी बैंक कतारों में प्रतीक्षा करने, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल का उपयोग करने, अपने पासवर्ड को साझा करने या वित्तीय दस्तावेजों तक पहुंच व उन्हें साझा करने के लिए भौतिक नोटरीकरण की आवश्यकता को कम करता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।